अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.3 हमने शुरू की हुई है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है, हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है डेल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड आर, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी एग्जाम्पल 5, फिर इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या करना है, शो दैट कर्ल आर की पावर एन आर वेक्टर इक्वल है 0 के। यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला वी हैव कर्ल, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो कर्ल इक्वल होता है डेल के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल क्रॉस आर की पावर एन आर वेक्टर। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम इस तरह लिख लेंगे। अब जब ये डेल क्रॉस आर वेक्टर है तो ये इक्वल होता है 0 के, ये उन्होंने हमें बता दिया है। ये इक्वल है 0 के, इसलिए ये वैल्यू तो पूरी हो जाएगी 0 के। यहाँ पे हमने लिख दिया 0। अब ये जब डेल क्रॉस ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आर एन, तो इस पर हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, इसका पावर रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे डेल आर था, यहाँ पे हमारे पास डेल आर था, तो डेल आर के इक्वल आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइड आर के। तो यहाँ पे हमने आर वेक्टर डिवाइड आर लिख दिया। ये क्रॉस आर वेक्टर एज इट इज़ साथ में रहेगा, ये तो वैल्यू होगी 0। अब हम लिख लेंगे, ये पावर इसके नीचे आ जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दोनों इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये भी उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ये इक्वल है 0 के। तो ये हमने लिख दिया 0, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 के। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। ये जो उन्होंने हमें सारे गिवन दिए हैं, डेल क्रॉस आर वेक्टर इक्वल है 0 के, ये भी इन क्वेश्चन में यूज़ होगा। डेल आर इक्वल है आर वेक्टर डिवाइड आर के, ये भी हम इसमें पुट करेंगे। आर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल है 0 के, तो ये भी हम लगाएंगे, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में क्या है, डेल क्रॉस 1 डिवाइड आर आर वेक्टर। अब हमने लेट कर लिया फाई इक्वल है 1 डिवाइड आर के, तो ये ऊपर चल जाएगा, इसकी पावर माइनस पे चल जाएगी, -1 इसकी वैल्यू। और ए वेक्टर को इक्वल हमने लेट कर लिया आर वेक्टर के। अब डेल क्रॉस यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी इसमें पुट की, जो हमने लेट की है। पुट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन में भी उसकी एग्जांपल में भी देखा, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, इसको इसके इक्वल लिख देंगे। डेल पहले इसके साथ फाई आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास डेल क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, प्लस उसके बाद डेल फाई और क्रॉस ए वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू हमने लेट की थी वो हम रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, जो वैल्यू रिप्लेस की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेल क्रॉस आर वेक्टर। डेल क्रॉस आर वेक्टर किसके इक्वल था, एग्जांपल 5 में हमने अभी देखा इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 0 के। ये डेल 1 डिवाइड आर, तो यहाँ पे हम अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी ये पावर आर है 1 है, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाया, -1 स्टार्ट में पावर में कम, यहाँ पे -2 आ जाएगा। जब ये नीचे जाएगी तो आर की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डेल आ रहा है, तो डेल आर हमारे पास किसके इक्वल है, आर वेक्टर डिवाइड आर के, तो यहाँ पे ये लिख देंगे क्रॉस आर वेक्टर। अब ये आर की पावर 2 है और इधर आर की पावर 1 है, ये दोनों पावर ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी आर की पावर 3। अब आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इनका, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 के थे। तो यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में उन्होंने हमें क्या कहा, डेल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड आर स्क्वायर, मतलब यहाँ इसकी पावर 1 थी तो यहाँ पे इसकी पावर स्क्वायर है। तो हम ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 2 है, इसके पार्ट 2 में उसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 किया सेम वैसे ही हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी हमने वैसे ही लेट कर लिया, फाई के इक्वल 1 डिवाइड आर के, इसको फाई के इक्वल लेट कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा फाई, और आर वेक्टर को ए वेक्टर के इक्वल लेट कर लिया,
और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में जैसे दिया गया था डेल क्रॉस 1/r², यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे ए वेक्टर लिख देंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा, पहले डेल ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके बाद डेल 5 मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट में, पहले ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट में होंगी, फिर ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट में होंगी और ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल क्रॉस ए वेक्टर। ये फॉर्मूला ना आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन सब क्वेश्चन में ही यूज़ होता है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर, जो हमने वैल्यू लेट की थी 1/r² आ गया, यहाँ पे आ गया डेल क्रॉस आर वेक्टर, तो ये आ गया इक्वल 0 के। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये इक्वल 0 के होता है, तो यहाँ पे आ गया 0, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे क्या है डेल 1/r², तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब डेल इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये ऊपर चली गई तो इसकी पावर माइनस में चल जाएगी, इसकी पावर -2 आ जाएगी। पावर रूल लगाएंगे अब इस पर, -2 स्टार्ट में, पावर में कम, पावर -3 आ जाएगी। अब यहाँ पे डेल आर है, डेल आर इक्वल आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइड आर के, ये भी हमें गिवन दिया गया था। क्रॉस आर वेक्टर ये एज इट इज़ जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था वैसे इधर लिख देंगे। और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू नीचे जाएगी तो ये आर की पावर +3 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे इसकी 1 है, R3 और 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे आर की पावर 4 आ जाएगी। आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये भी हमें गिवन दे दिया कि ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हम 0 जब पुट करेंगे तो पूरा आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इस पार्ट का भी आंसर 0 ही होगा। इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी इसी तरह है, सेम एज इट इज़, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें क्या गिवन दिया गया, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर इन्होंने हमें गिवन दे दिया है, ये हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है और ए हमने इसमें फाइंड करना है, ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे पहले डेल क्रॉस ए है, तो ये इसका प्रोडक्ट इस तरह करते हैं, आई जे के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास पहले डेल है, तो इसलिए हम पहले डेल का फॉर्मूला लिखेंगे, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे जी। इस तरह हम तीनों वैल्यू लिख देंगे और बाद में हमारे पास क्या है ए, तो अब ए की वैल्यू लिखेंगे, आई के नीचे आई वाली वैल्यू, जे के नीचे जे वाली वैल्यू, के नीचे के वाली वैल्यू, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ से लेट करेंगे, आई से लेट करेंगे तो ये लाइन और ये स्किप हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद इसके दरमियान माइनस आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे जे के साथ माइनस आ जाएगा, जे के साथ इधर माइनस आ गया, ये लाइन और ये स्किप होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये दोनों, अब ये लाइन और ये लाइन हम स्किप कर देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर इनके दरमियान में माइनस आ जाएगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल टू है ये 0 के। अब जो अब हम करते हैं पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास यहाँ पे वाई होना लाजमी है, बाकी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास वाई नहीं है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या था 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे हमारे पास जी नहीं है और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, मतलब कि आई की ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास x है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इधर दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे हमारे पास जी मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, ये 0 हो जाएगी, ये यहाँ पे जी है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा 3 स्टार्ट में और फिर पावर में कम, आर की पावर 2 और जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इस तरह यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद के वाली वैल्यू,
के वाली वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे x है हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में पावर में एक कम और फिर x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ये हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू a-2 था ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हमारे पास y मौजूद है, y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये ax आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ax इक्वल टू 0 के आई, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो 0 हो गई। अब जो ये वैल्यू हम इसमें से जी की पावर जो 2 है ये कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे। अब जब कॉमन लेने के बाद हम सारी वैल्यू को इस तरह लिख लेंगे, 2a और माइनस a ये माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस a यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a-4 और यहाँ पे 4 माइनस a। अब हम इस साइड पे हमारे पास 0 ही था तो हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। आई ये हमारे पास 0 ही है तो हम इसके कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को आई के साथ आई को, तो ये तो 0 ही आ गया। जे के इक्वल लिखेंगे जे का, तो ये आ जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 के, ये भी इक्वल टू के वाला 0 के। यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस था इसलिए हम यहाँ पे माइनस भी साथ ही लिखेंगे। जब माइनस से इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा +4 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे 4 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा a इक्वल टू 4 के। इस तरह इधर a-4 था, ये x है, ये इधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये तो आ गया 0 के इक्वल। a-4 है तो यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, a इक्वल टू 4 के। तो a हमने फाइंड कर लिया, a इक्वल है 4 के। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा उन्होंने हमें, इफ़ a वेक्टर हमें गिवन दे दिया गया x(y) - 2x(z) + 2y(z), ये हमें गिवन दे दिया गया। फाइंड हमने क्या करना है, कर्ल a वेक्टर, मतलब कि 2 टाइम्स डेल क्रॉस a वेक्टर हमने करना है 2 टाइम। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें 3 टाइम करना है, इसमें भी 3 टाइम, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 टाइम्स उन्होंने कहा है हमें डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो पहले हम इसको डेल क्रॉस ए वेक्टर करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसका आई जे के, जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उस तरह लिख लेंगे। पहले हमारे पास डेल है तो डेल का फॉर्मूला लिख लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें वैल्यू दी गई है ए की वो हम लिख लेंगे आई के नीचे आई वाली, जे के नीचे जे वाली, के नीचे के वाली। इसके साथ माइनस था तो माइनस भी साथ ही आएगा। अब यहाँ से आई से हम लट करेंगे, आई से लट किया ये वैल्यू और ये स्किप हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। पहले पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब इसके साथ आ जाएगा माइनस, जे के साथ आएगा माइनस, इसको और इसको स्किप करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर दरम्यान में 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 0 वैल्यू कैसे आई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x y है, ये हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z था तो ये भी 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो हम k वाली वैल्यू को लट करेंगे, यहाँ से हमने लट किया ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन स्किप हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे हमारे पास x है -2z कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे हमारे पास y है, तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1x हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये हम -x रह जाएगा। यहाँ पे 2z + 2x ये जो वैल्यू थे हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये तो वैल्यू जे हमारे पास 0 हो गया, और ये हमारे पास तीनों आई जे की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 2 टाइम था डेल क्रॉस डेल, तो अब हम दूसरी दफ़ा करेंगे, जो हमने वैल्यू डेल क्रॉस की ए की निकाली है और डेल क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर डेल ये फॉर्मूला लिख देंगे, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी। अब नीचे जो हमारे पास जो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया वो लिख देंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर की। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू लिख दी, जे की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके बाद आई से हम लेट करेंगे ये और ये स्किप हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे हमारे पास वाई नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये पहले ही 0 था तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जे से लेट करेंगे, ये दोनों स्किप हो जाएंगी लाइन, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और फिर पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे हमारे पास 2z है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लेंगे। के से अब स्किप किया, यहाँ से लेट किया तो के वाली ये वाली लाइन और ये लाइन स्किप हो जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 0 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y नहीं है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू हुई है तो यहाँ पे भी 0 आ गई। और j की वैल्यू यहाँ पे -1 और -2, यहाँ पे -3 आ जाएगा। माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और k की वैल्यू भी 0 तो यहाँ पे 0 हम लिख देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ गया 3j। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें।